एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और अभी जो टाइम है, मैं टाइम बता दूँ तो हाँ, अभी 5 बजने में है ना 15 मिनट रहती है। तो मैंने जो अपना व्लॉग है, सेकंड व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी एक दोपहर में मैंने अपना एक व्लॉग फिनिश किया। फिर मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ काम तो है नहीं आज इतना। पर मैंने सोचा कि चलो यार व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग के चक्कर में ना कुछ काम है ना हम ऐड ऑन कर लेते हैं, कुछ ना कुछ सोच लेते हैं कि हाँ चलो ये करते हैं ये करते हैं, नहीं तो फिर लेज़ीनेस आती है। तो शाम के 5 बज गए हैं। तो अभी क्या है, बस मैं बर्तन वगैरह दोपहर के क्लीन करके आई हूँ। तो वो बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद ना बस रसोई पूरी अच्छे से साफ़ कर दी है। तो अभी थोड़ा सा काम क्या है, मुझे वॉश करनी है सब्जी। जो मैं कल लेके आई थी वो मैंने कल वॉश नहीं की थी, ठीक है ना। तो सब्जी वॉश करनी है जो यहाँ रखी हुई है। और देखिए बर्तन वगैरह कितने सारे हो गए थे, सुबह के थे, दोपहर के थे, दूध पानी सब का था। तो सब मैंने क्लीन कर दिए। तो अभी सब कुछ क्लीन है। मैं सोची चलो फटाफट से पहले सब्जियाँ मतलब धुल देती हूँ। 5 तो बज ही रहे हैं। साथ ही साथ मैं अपना खाने भी बनाना स्टार्ट करती हूँ। जल्दी हो जाएगा, जल्दी फ्री हो जाएंगे। बच्चे ही हैं तो इन्हें बस खेलने जाएंगे, खेलने के बाद आते ही इनको भूख लगती है। तो खाना बनाते हैं, साथ ही सब्जी वॉश करती हूँ। और अभी मुझे थोड़ा सा मशीन पे भी आज मैं काम करूँगी 100%। तो मशीन भी रखनी है मुझे आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जी लेकर जो आई थी ना, वो बहुत थोड़ी सी लेके आई थी, ज़्यादा नहीं लेके आई थी, क्योंकि ज़्यादा लाने का कोई मतलब भी नहीं बन रहा था। बच्चे हैं और मैं हूँ, तो ज़्यादा सब्जी का करेंगे भी क्या। तो 1 पाव शिमला मिर्च, 1 पाव भिंडी और टमाटर ऐसे ही लेके आई थी। टमाटर तो 1 किलो लेके आई थी और आलू लाई थी, बट प्याज भूल गई, प्याज नहीं लेकर आई। तो चलिए कोई बात नहीं, प्याज फिर मैं ले आऊँगी। अभी तो है, चल जाएगा 2 दिन का। और थोड़ा ही सामान लेके आ रहे हैं, जैसे ग्रोसरी का भी बहुत ही कम लेकर आए थे। अभी रिसेंटली मतलब क्या है ना, क्योंकि जो चीज़ें यूज़ हो रही है सिर्फ वही लेकर आई हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं फिलअप किया है अब की बार। तो कुछ चीज़ें ऐसी इसलिए भी किया है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होने वाली हैं। सो मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। बस मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिएगा, मुझे कन्फर्मेशन मिल जाए, फिर मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल एकदम क्लियर करूँगी। बस अब ये है कि बच्चों का जो मैंने बोला था कि मेरे को नाम कटवाना है, नाम कटवाने हैं, तो अभी मुझे उसके लिए भी अप्लाई करना है, बच्चों के नाम कटवाने के लिए भी। और मुझे ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो अभी बहुत चीज़ें हो रही है मेरी लाइफ में ना, बहुत चीज़ें कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी बस मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिएगा। जैसे ही कंफर्मेशन आती है, तो मुझे कंफर्मेशन आती है, तो मैं आपको भी कंफर्म करूँगी कि क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं, क्या होगा आगे इन फ्यूचर में। सो पर ये है कि हाँ फाइनली ये तो है कि हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। और अब कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे कुछ नहीं कह सकते, खाली करना पड़ेगा। किराए का घर है यार, क्या कर सकते हैं, किराए की चीज़ें ना यही होता है, इधर उधर जाना आना पड़ता ही है। और हमारी तो जॉब ही ऐसी है कि बस पूछो मत कि भाई इधर उधर कब कहाँ चले जाएं, वो कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं दाल वगैरह चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैं सोची थी आज बनाऊँगी दाल चावल एंड रोटी, क्योंकि रोटियाँ तो रखी हुई हैं। तो मैं दाल और चावल बनाऊँगी। तो दाल जो है मैंने उड़द और चने की ली है, मुझे बहुत पसंद है। उड़द चने की दाल मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ मैं चावल भी खाना पसंद करती हूँ। वैसे मेरे घर में ज़्यादा इसको दाल को पसंद तो करते हैं, पर चावल पसंद नहीं करते इसके साथ, पर मुझे बहुत पसंद है इसके साथ। मुझे ज़्यादातर है ना मोटी दालें जो होती है ना, जो बिल्कुल घुलती नहीं है, मतलब थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल जो होती है, जो जैसे साबुत मसूर हो गई, चना दाल हो गई, उड़द चना हो गई, ऐसी ऐसी दालें मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं, वो भी चावलों के साथ। तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, उन सबको मांज दिया है। यहाँ पे दाल चढ़ा दी है, दूध बॉईल कर दिया है। और अभी मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय। तो चाय बनाऊंगी और साथ में फिर मैं चढ़ा दूंगी चावल भी। आज मुझे बहुत सारा आज मैंने बिल्कुल पक्का सोचा है कि जल्दी से यहाँ से फ्री होने के बाद ही मैं मशीन रखूँगी। और मशीन रख के ना आज मेरे को अपने सारे कपड़े का वो ठीक करने, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते यार। मैं बहुत लूज़ कपड़े पहनती हूँ। मैं अब देखती हूँ ना, एक्चुअली क्या है ना, बड़ा शीशा है नहीं, और उसमें ना अगर उसमें देखो तो अपने आप को पता चलता है हम कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं। और सही बात है, मैं बहुत लूज़ पहनती हूँ। जब मैं मॉल वगैरह में जाती हूँ, जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है यार मैं कितने ढीले कपड़े पहनने लग गई हूँ।
तो चीज़ें ऐसे ही होती हैं और मेरे अंदर ना थोड़ी सी लेज़ीनेस है इस चीज़ के लिए। मेरे को भी सब लोग कहते हैं नहीं थोड़ा सा इम्प्रूव करो, और सच बात है, मैं दूसरों को देखती हूँ पर मैं अपने आप में इस चीज़ में इम्प्रूव नहीं कर पाती। पर अब मैं सोच रही हूँ नहीं करना चाहिए यार। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो हमारी चीज़ें बहुत कम होती चली जाती हैं, बट नहीं, हमें ना जैसे जैसे एज बढ़ती है ना वैसे वैसे ध्यान रखना चाहिए। और देखिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है, ये है ना आया था ये डब्बा, उसमें आया था, चकली लेकर आए थे, उसका डब्बा आया था। तो मैं बस फेंकी, पहला वाला डब्बा इन्होंने फेंक दिया था, ये वाला मैंने बचा लिया। और इसमें ना देखिए मैंने ना दिमाग लगाया, तो ये मेरे घर में ना बहुत सारे ढक्कन हैं, जैसे टिफ़िन के हैं, कुछ टिफ़िन मैंने रिटायर कर दिए पर उनके ढक्कन मैंने रख रखे हैं जो स्टील वगैरह के होते हैं। और टिफ़िन के ढक्कन हैं इतने सारे, तो वो ना इधर पितर होते रहते हैं। तो मैंने ना इस डब्बे को लिया और इसके अंदर सारे ढक्कन फंसा दिए, तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। और भैया सच में बहुत सारे ढक्कन मेरे एक जगह ही मुझे मिल जाते हैं और मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब कितना अच्छा है ना, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ना चाय बनाने रख दी है, थोड़ा ये जो बर्तन मैंने मांजे थे ना ये भी मैं उठा के रख दूँगी फटाफट से, क्योंकि अभी रख दूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो फिर बाद में धीमे धीमे पड़ा ही रह जाते हैं बर्तन और यहीं से उठते रहेंगे, यहीं से रहेंगे और सिंक में इकट्ठे होते रहते हैं। तो यहाँ पे बर्तनों को रख दूँगी और साथ साथ है ना मैं जैसे चाय बना रही हूँ तो चाय के बर्तन साथ धो रही हूँ कि बनेगा। रात में मुझे इकट्ठे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मुझे आज टाइम लगने वाला है मशीन पे, सो इस वजह से मैं अपने साथ साथ काम ख़त्म कर रही हूँ। तो चाय बनाने के बाद मैं पहले चाय पीऊँगी और चावल चढ़ा दूँगी और फिर मैं बैठूँगी थोड़ी देर के लिए। अभी जो टाइम है ना वो 6:30 हो चुका है, जोतबाती हो गई है, दाल में तड़का वगैरह सब लगा दिया, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो वहाँ चले गए टीवी देखने, बैग वैग खोल लेंगे और फिर बस उनको जब मैं बोलूँगी ना तभी सुनते हैं। तो वैसे पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, बारिश नहीं, आज सुबह से खूब तेज से बारिश आ रही है, बार बार बारिश आ रही है। तो अच्छा खासा ठंडा मौसम है, देखिए फ़ैन भी ऑन नहीं है हमारा, देख रहे हैं, तो अच्छा है, मौसम ठीक हो रहा है। तो अभी जो टाइम है वो अभी है ना 10 बज चुके हैं, मतलब मैं 7 बजे बैठ गई थी। 7 बजे बच्चों को खाना पीना खिला दिया था मैंने, तो जोतबाती करने के बाद 7 सवा 7 बजे बैठ गई थी। मेरे ख्याल से 7:30 तो हो गई होंगे। और मैंने बहुत सारे कपड़े अपने, बहुत सारी कुर्तियों की प्रॉपर फिटिंग की है। और मतलब तनु की भी कुछ पैंटें उधड़ रही थी, महक के भी उधड़ रहे थे, उनको भी स्टिच किया है। तो ये सारा काम आज मैंने फाइनली ख़त्म किया है, क्योंकि मुझे कुर्ती ही नहीं दिखती थी अब के कौन सी पहनूँ कौन सी नहीं पहनूँ। कोई ढीली है, कोई फट, मतलब पजामे ज़्यादातर उधड़ जाते हैं, रेडीमेड होते हैं तो वो सिलाई उधड़ जाती है उनकी। तो वो सब मैंने ठीक किया। तो अब इन सब कपड़ों की तय वगैरह करके रखूँगी, फटाफट से इधर सब कुछ समेटूँगी। और पता है ये जो सिलाई का सामान है ना, शिफ्टिंग के टाइम पे ना मेरा है ना ये एक साइड का बैग सारा सिलाई के सामान से मतलब भरा हुआ है, मतलब क्लॉथ वगैरह हैं, लेसेस वगैरह हैं, बहुत सारा आइटम है। तो वो सारा है, पर वो ये जब यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, और फिर कोई भी चीज़ मतलब करो, फिर पूरा बेड खोलो, फिर उनको खंगालो कि क्या चीज़ मुझे उसमें चाहिए क्या नहीं, इसलिए भी मेरा है ना यहाँ पे है ना स्टिचिंग करने का मन नहीं करता ज़्यादा। तो अभी क्या है ना, कुछ पजामे वगैरह ख़राब हो गए थे तो उनको मैंने ठीक किया, किसी की इलास्टिक लूज़ हो गई थी, किसी का कुछ हो गया था। तो अब ये ना और मतलब मोस्टली कुर्तीज़ मेरी लूज़ हो गई थी, तो मैंने वो सारी फिटिंग कर ली हैं। तो ये वाइट वाली कुर्ती है, ये तो मैंने जैसी ही ली थी वैसे ही पहनी है, पर फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सी फिटिंग कर ली है। इसमें ना कली वाला पैटर्न है, तो साइड से हम फिटिंग नहीं कर सकते थे इसमें। फिर मैंने वो जो कलियाँ हैं ना उसी को टाइट कर दिया, मतलब इस एक जैसे साइड हम प्लेटें लगाते हैं ना उस तरीके से कर दिया, और मेरी जो कुर्ती से फिटिंग हो गई। अगर मैंने इतनी कुर्तियाँ बाहर दी होती ना तो बहुत सारे पैसे लग जाने थे, तो मैंने इतने से पैसे बचा लिए, देखिए है ना। और ये चीज़ है ना, वैसे सच कहूँ तो ये लेडीज़ों में ही हुनर होता है, अब एक एक पैसे को बचाने का, चीज़ें कैसे संभालनी है, कैसे बचानी है। मेरी मम्मी को स्टिचिंग नहीं आती थी, बट मेरी मम्मी है ना, सच कहूँ हमारे और अपने कपड़े खुद सिलती थी, कपड़े पे कपड़ा रख के कटिंग करती थी और है ना सिलती थी। हमारे स्कूल की ड्रेस तक मम्मी हमारी बनाती थी, मतलब हम नहीं कर सकते ये चीज़ जब तक हमें नहीं आती है, बट वो लोग करते थे। कहते हैं ना कि औरत है ना एक एक रुपया जोड़ना जानती है, वो बचाना जानती है, बट उसकी वैल्यू कोई नहीं करता। इस चीज़ का मुझे बहुत हमेशा से दुख होता है
कि हम सारा काम करते हैं, हम हर चीज़ करते हैं, हम बच्चों में, घर में हर चीज़ करते हैं बेस्ट अपने एफर्ट से, अपना 100% से भी हम सोचते हैं कि नहीं हम 200% क्यों नहीं दे पा रहे, हम देंगे, हम करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, बट हमें कोई समझता नहीं है। ये सच बात है और ये मेरी ही नहीं है, ये सबकी बातें हैं। पर कहीं ना कहीं है ना, हम अपने घर वालों से या अपने परिवार वालों से कहीं ना कहीं हम डिसपॉइंटेड हो जाते हैं कि यार ऐसा क्यों, हम इतना कुछ करते हैं तो हमें अप्रिशिएशन कम, हमें डिस्क्रेशन मतलब वो ज़्यादा मिलती है। तो वो चीज़ है ना, मुझे बड़ा ही लगता है जब मेरी मम्मी मतलब मैं तो अपने घर की बड़ी हूँ, तो मुझे तो ये सब चीज़ें पता हैं कि मम्मी कैसे, अब मम्मी को कटिंग नहीं आती थी, अपना सूट है ना कपड़े के ऊपर बिछाती थी और जैसे जैसे सूट बिछा हुआ है ना वैसे वैसे कटिंग कर देती थी और है ना सिलाई करती थी उनको। तो मतलब वो एफ़र्ट होते हैं यार, कि ना आते हुए भी आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अब मान लो मेरे को स्टिचिंग आती है, तो अभी है ना ये फाइनली ये कपड़े कर लिए, इतने सारे सूटों को आज मैंने फिटिंग करी है और इंक्लूडिंग ये, और अभी मेरे रह गए हैं 1-2 सूट और रह गए हैं, तो उनको भी करना है। तो कल देखती हूँ, कल अगर टाइम ऐसे ही लगा ना तो कल और करती हूँ। ओके बेटा, गुड नाइट। तो कल और करती हूँ और फिर मुझे है ना अभी एक न्यू कपड़े भी स्टिच करने हैं क्योंकि वो भी मेरे रखे हैं। तो अब टाइम है मेरे पास, तो मैं सोचूँ इसको ना अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। तो मेरे स्टिचिंग के थोड़े से काम हैं वो मैं कर लूँगी, सूट वगैरह भी स्टिच करने हैं। तो अच्छा लगा बहुत आज, बिल्कुल आज मैंने बल्क में अपने सारे कपड़े ठीक कर लिए, तो बड़ा सुकून मिल रहा था। कोई कहाँ से उधड़ गया, कोई कहाँ से फट गया, कोई लूज, आप देख रहे होंगे मेरे सूट ज़्यादातर लूज़ ही है, मैं फिटिंग ही नहीं कर रही थी। पता नहीं क्या अजीब सा नेचर हो गया था कि नहीं जैसा है वैसा पहन लो, जैसा है वैसा पहन लो। पर अब है ना ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फिटेड तो नहीं पहनती हूँ मैं। देखिए ये भी मेरा बहुत लूज़ है, पर हाँ इतना है कि थोड़ा सा अच्छे से शेप अप तो लगे हम लोग, तो थोड़ा सा फिटिंग की है। और रेडीमेड कपड़ों का क्या होता है ना, किसी में तो अच्छे से फिटिंग हो जाती है, ये आप मानते होंगे, और किसी में बिल्कुल अच्छे से फिटिंग नहीं होती, आप कितना ही अच्छी कर लीजिए। तो कुछ सूट्स ऐसे होते हैं जिनमें फिटिंग बिल्कुल जचती नहीं है। और जैसे इस वाले में मैं इसमें अच्छे से कर रही थी, बट इसमें ना बिल्कुल भी अच्छे से फिटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जो कुर्तीज़ की कटिंग होती है ना बहुत अलग अलग पैटर्न से होती है बाहर के, और कुछ में बहुत परफेक्ट हो जाती है और कईयों में क्या होता है ना, कटिंग्स करे बिना आप फिटिंग नहीं कर सकते। तो चलिए इन कपड़ों को मैंने तय कर दिया है, देखती हूँ कल है ना प्रेस करूँगी इन पे, तो प्रेस करूँगी और कल मशीन रखेंगे। काम सारा हो ही चुका है, खाना पीना हम सब ने खा ही लिया था, बर्तन भी धुल गए हैं, 2-4 होंगे वो अभी मैं धुल दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय एंड गुड नाइट।